अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 33 है ये। और आज मैं मेडिसिन से रिलेटेड बातें करूंगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि मेडिसिन कौन सी दें, परिंदा बीमार हो जाता है, क्या मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और आज देखें आपका भाई क्या करता है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना, ये पूरी की पूरी आप सुनिएगा आज गौर से कि मैं करता क्या हूँ। अभी देखो ज़रा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेटा, ये जो तुम लोग मेडिसिन देते हो ना कॉकटेल को, टेरामाइसिन और चिथड़ोमाइसिन वगैरह, ये मत दिया करो, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है ना वो इंसानों के लिए होती हैं, ठीक है, परिंदों के लिए नहीं। जो दवाइयाँ इंसानों के ऊपर इस्तेमाल होती हैं वो परिंदों के ऊपर नहीं की जाती। वजह यही है कि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और परिंदे का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जो दवाइयाँ हमारे लिए बन रही हैं वो आप क्यों दे रहे हो भाई कॉकटेल को यार? किसके कहने पे दे रहे हो आप? मेरी तो समझ से बाहर बात है कि आपको पता नहीं कौन सजेस्ट करता है ये इस तरह की चीज़ें कि ऐसे कर दो, फ्लैजिल खिला दो। अबे भाई, कॉकटेल को फ्लैजिल खिला दो। तो रुको जरा, सबर करो। और एक बंदे ने तो कॉकटेल के बच्चे को खांसी का सिरप पिला दिया। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, कोई इंसानों वाले काम करो। ये किस तरह की कौन सी गलतियाँ हैं ये? आज कान खोल के सुन लो कि मेडिसिन कॉकटेल को क्या देनी है। पहली बात, कॉकटेल बीमार होता ही नहीं है। कॉकटेल में सिर्फ दो मसले आते हैं, यानी बीमार अगर होता है तो दो वजह से होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। नंबर 1, या तो उसकी आँख वाँख ख़राब होगी या आँख सूज जाती है, जो अक्सर गर्मी या सर्दी से सूज जाती है, जो एक वो मसला होता है। उसमें आप इंसानों वाला आई ड्रॉपर यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सही हो जाता है, 2 दिन में ठीक हो जाती है आँख उसकी, सही है, अगर बहुत ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ ना हो। एक ये मसला होता है, ये बता दिया कैसे हल करना, आई ड्रॉपर से करना है, ठीक है ना, 2 ड्रॉप डालने हैं बस, वो भी पकड़ के कॉकटेल को। अब दूसरा मसला होता है जो कि सबसे अहम है, डाइजेस्टिव इशू। कॉकटेल में सबसे जो मेन बीमारी है वो है डाइजेस्टिव इशू, यही होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। मसला क्या होता है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठंड लग जाए कॉकटेल को, या गर्मी लग जाए अगर गर्मियों में, तो कॉकटेल का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कॉकटेल मोशन कर रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, आपको महसूस भी नहीं होता। अब होता ये है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकटेल का ख़राब होता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है, कम कर देता है खाना खाना, जिसकी वजह से वो और कमज़ोर हो रहा होता है। इसकी निशानी ये होती है कि कॉकटेल हर वक्त फूल के बैठा रहता है और पता चल जाता है कि ये बीमार हुआ है। तो उसके लिए भाई आपने कोई जो है ना फुद्दुमाइसिन, टेरामाइसिन नहीं देना आपने। सिंपल सी बात है, कॉकटेल की कोई भी चीज़ हो, कोई कॉकटेल का स्प्रे हो या कॉकटेल के पिंजरे में डालने वाला चूंटियों का पाउडर हो, कॉकटेल से मुतल्लिक, परिंदों से मुतल्लिक कोई भी दवाई किसी भी किस्म की लेनी हो तो जाके पेट स्टोर से लें भाई, पेट स्टोर से। उनको बताएं कि परिंदों के हवाले से लेनी है, ठीक है। परिंदों की हर चीज़ अलग आती है और वो परिंदों वाली शॉप से ही मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे कॉकटेल को डाइजेस्टिव इशू हो गया था, ठीक है। अब उसका जो है ना प्रॉब्लम चल रही थी, कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा था। तो मैं एक दुकान वाले के पास गया, मैंने उसको बताया यार ऐसे ऐसे मसला है, तो मुझे जो है ना कोई एक रेकमेंड कर दो, कोई सिरप टाइप सा। तो उसने परिंदों से ही मुतल्लिक जो दवाई थी वो मुझे दी। उसने कहा ये पानी में मिला के देना। अब मैंने कहा यार पानी में मिला के कौन देगा, पता नहीं ये कब पिएगा, क्या होगा, मर ही ना जाए उससे पहले कहीं। तो मैंने क्या किया, आई ड्रॉपर में वो दवाई डाल ली थोड़ी सी, और 2 कतरे डायरेक्ट कॉकटेल को हाथ से पकड़ के उसके मुंह में डाल दिए, 2 कतरे। सुबह देखा तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, यानी कि बिल्कुल मुस्टंडों की तरह खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल सही हो गया था। तो भाई इतनी सी बात है, ये दवाइयाँ हैं। और अगर इस दवाई के अलावा अगर कोई दवाई पूछ रहा है, कोई बहुत होशियार बंदा है, जैसे भाई साहब ब्रीडिंग फार्मूला होगा आपके पास, तो उनके लिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बेटा ब्रीडिंग फार्मूला कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब मंजन है फालतू के। ये सब दुकान वालों की जो है ना गेम होती है, आपको वो पाउडर पकड़ा देते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं होता, कोई लेना देना है ही नहीं, ब्रीडिंग फार्मूला होता ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं होता ये ब्रीडिंग फार्मूला। नेचुरली आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ब्रीडिंग फार्मूला बना सकते हैं। वो क्या है, सॉफ्ट फूड है, सीधी सी बात है। सॉफ्ट फूड खाता है कॉकटेल, ब्रीड पे आ जाता है, अंडों की फर्टिलिटी का मसला भी हल हो जाता है उसका। और सॉफ्ट फूड में सबसे मेन चीज़ें हैं 2, पहली काले चने, दूसरा एग फूड। ये 2 सॉफ्ट फूड ऐसे हैं जो टॉप पे होते हैं। उसके अलावा जो है वेजिटेबल्स भी होती हैं, सब होता है, बट काले चने जो हैं ये फर्टिलिटी के लिए और हर चीज़ के लिए सबसे नंबर 1 पे माने जाते हैं। इससे कॉकटेल ब्रीड पे भी आ जाता है, तो ये बहुत यानी कि अहम माना जाता है। यही फार्मूला है, नेचुरल चीज़ें हैं यार ये थोड़ी कि अब आप उसको कोई जो है वो दारू वारू पिला दोगे कॉकटेल को। तो अब ये टेरामाइसिन जो आप पिलाते हो, उससे भाई आपका परिंदा सही तो हो जाता है, लेकिन वो फिर कुछ और करने लायक रहता नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है ना। उसकी फर्टिलिटी पे इशू आ सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके बहुत सारे, कईयों की तो आंखें ख़राब हो जाती हैं। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि लोगों ने कॉकटेल को अपने सिरप विरप पिला दिए, बुखार के, खांसी के, पता नहीं किस किस चीज़ के। अब कॉकटेल उनका सही तो हो गया, जो वो बीमार था या सुस्त था वो ठीक तो हो गया, मगर वो कुछ और करने लायक नहीं बचा, यानी कि उनका कॉकटेल बच तो गया मगर उनके कॉकटेल में कुछ नहीं बचा फिर उसके बाद। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मेरी वीडियो देखते ही कई लोग बोलेंगे है अल्लाह
हमने तो बहुत सारी दवाइयाँ पिलाई हुई हैं, तो अब क्या हमारा कॉकटेल की फर्टिलिटी उड़ गई क्या? भाई अब इतना भी नहीं है कि बोलते ही उड़ जाएगी। कह रहा हूँ कि एहतियात करो, मत दिया करो। ये जो मैंने रेलेवेंट दवाई बता दी कहाँ से मिलेगी, बस 2 बीमारियाँ बता दी, ये होती हैं कॉकटेल में। तुम लोग अपने कॉकटेल को खुद बीमार करते हो और फिर इस तरह से रोते हो, और फिर रो रो के ये बता रहे होते हो कि मेरा कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहा, ये हो गया, यूँ हो गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और अगर तुम रोने से बचना चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि तुम्हें रोना ना पड़े, तो फिर मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस के तमाम पार्ट्स एक बार कान खोल के और सोच समझ के देखो, और फिर उसके बाद मुझे बताओ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हो, वरना फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैंने अक्सर लोगों को नंबर देता हूँ कांटेक्ट के अंदर, तो आपको भी दे दूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को जवाब देने की, आप लोगों के मसले हल करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।